एक सरदार ने अपने दोस्त से कहा, मेरे घर में बस मेरा ही हुक्म माना जाता है। जब भी कहता हूँ गर्म पानी ले आओ तो उसी वक्त ले आते हैं। दोस्त ने पूछा, गर्म पानी क्यों मांगते हो? सरदार ने कहा, क्योंकि गर्म पानी से बर्तन और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सियासतदान घर वापस आया तो उसके पास रंग बिरंगे जूतों का थैला था। बेगम ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? सियासतदान बोला, आज तेरे शोर की फिर तकरीर थी। बीवी बोली, कभी कोई तकरीर औरतों के मजमे से भी करे ना। लव मैरिज करने वाले दूल्हा साहब ने किचन में काम करती बीवी से बड़े प्यार से पूछा, आज खाने में क्या बनाया है? बीवी शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं। खामद चौंक कर बोला, ये तो कल भी बनाया था। नई नवेली दुल्हन बोली, इसलिए तो ज्यादा बनाया था ताकि 2 दिन चल जाए। वो पूछना ये था कि भाड़ में जाने के लिए रिक्शा ठीक रहेगा या टैक्सी? कोई बता सकता है कि लोग इज्जत की रोटी कमाने में लगे हुए हैं, कोई इज्जत का सालन क्यों नहीं कमाता? आज एक दोस्त ने बताया कि अब्बा जी ने हम चारों भाइयों को बुलाया और आगे लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था। हम चारों भाइयों को बुलाया उसको तोड़ो। मैं क्योंकि जिम करता था तो मैं अकेले ने ही वो गट्ठा तोड़ दिया। अब्बा जी ने उस बात पर लित्तर उतार कर मेरी खूब मुरम्मत की कि बगैरता सारे इखलाकी सबक दा बेड़ा गर्क कर दिता ही। एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार मेरे सारे दोस्त मरी जा रहे ने लेकिन मैं नहीं जा सकता। उसने पूछा, क्यों सरदार जी? सरदार जी ने बताया, मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है। मैं उनका किराए का घोड़ा दौड़ा लाया था। सरदार बोला, दुबई जा रहा हूँ। बीवी बोली, मेरे लिए वो ज्वेलरी लेकर आना। सरदार बोला, सिंगापुर जा रहा हूँ। बीवी बोली, मेरे लिए कॉस्मेटिक ले आना। सरदार बोला, लंदन जा रहा हूँ। बीवी बोली, परफ्यूम ले आना। सरदार बोला, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। बीवी बोली, उफ तौबा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, बस तुम अपना ख्याल रखना। आज एक लड़की ने अनबॉक्स में मैसेज किया और बोली, मुझे 100 रुपए का इजी लोड चाहिए। मैंने भी मजाक में बोल दिया कि बहन जी मैं भी लड़की ही हूँ, लड़कों के डर की वजह से आईडी लड़के के नाम से बनाई है। बस मेरा ये कहना ही था कि वो अपने जज्बात पर कंट्रोल न कर सका और बोला, मेरा नाम हाजी अब्दुल गफूर है, कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। मुझे शादी की जल्दी नहीं है, बस पहली रात जो बातें करनी है वो ना भूल जाऊं। सरदार बोला, मैं शादी के बाद तुमको घर भी लेकर दूंगा, सोने के ढेर लगा दूंगा, तुम्हारे आगे पीछे नौकर होंगे। लड़की बोली, अच्छा ये बताओ शाम को मिलने आओगे? सरदार बोला, ओ नहीं यार, मेरी साइकिल दोस्त लेकर गया हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का वाद मुल्क है जहां हल्की सी घबराहट पर 7 अप बोतल को बतौर मेडिसन इस्तेमाल किया जाता है, ते वो भी लूण पा के। लंडे की जर्सी पहनकर मामू ने बारले मुल्क से भेजी है, कहने का मौसम आ गया है। आज देखा है उसको 7 बच्चों के जुर्मट में गालिब, जो कहती थी तुम ना मिले तो तमाम उम्र कंवारी ही रहूंगी। बाबा जी फरमाते हैं, कुछ लोगों की सेल्फी देखकर दिल करता है कि काश उनके मोबाइल में फ्रंट कैमरे की जगह पिस्तौल होती। सूरज सिंगल, चांद सिंगल, मुरीग सिंगल,
जमीन सिंगल और मैं भी सिंगल कहने का मकसद है कि हर कीमती चीज सिंगल ही होती है। पप्पू एक बार ससुराल गया। सास ने पूछा, क्यों बेटा, कद्दू शरीफ पका लूं? पप्पू बोला, मैं गुनहगार बंदा हूँ, शरीफ के काबिल कहाँ हूँ, कोई बगैरत सा मुर्गा पका लें। डांट का टॉपिक चाहे कोई भी हो, बात खत्म मोबाइल पे आकर ही होती है। हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब को खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा, उसने आइसक्रीम के कप को खोला और उसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। सेवन अप बोतल ने इतना बदनाम नहीं होना था अगर हमारी बुजुर्ग खवातीन उसे गैस वाली बोतल का नाम न देती। मौलाना शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह से किसी अंग्रेज ने कहा, इंसान दाढ़ी के बगैर पैदा हुआ है, इसलिए उसे दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। मौलाना ने कहा, फिर तो इंसान दांतों के बगैर पैदा हुआ है, इसलिए दांत भी तोड़ दिए जाएं। एक चोर को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया जा रहा था। चोर गधे को भगाकर वहां से निकल गया और दूसरे गांव पहुंचकर गधा 5,000 का बेच दिया। एक चोर चंदा बॉक्स से एक छोटी सी लकड़ी की मदद से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। मौलवी ने देख लिया और पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? चोर ने कहा, जी मैंने बॉक्स में 100 रुपए का नोट डाला था, 10 रुपए छोड़कर बकाया 90 रुपए निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अमजद, आज तुम अपने ऑफिस ना जाओ, दरख्वास्त लिख दो, तुम्हारी चच्ची फौत हो गई है। असलम बोला, लेकिन मैं तो चचा के ऑफिस में काम करता हूँ। सरदार दरवाजे में गन लेकर खड़ा था। सरदारनी बोली, सरदार जी आप गन लेकर क्यों खड़े हो? सरदार बोला, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी बोली, तो जाएं। सरदार बोला, कैसे जाऊं, बाहर कुत्ता खड़ा हुआ है। मरीज डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब जो दवाई आपने पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो मुझे पूरे शहर में कहीं नहीं मिली। डॉक्टर बोला, लो कर लो गल। ओ मामा, वो तो मैंने पेन चलाकर देखा था कि लिखता है या नहीं। एक सरदार कहीं जा रहा था। एक घर से करीब से गुजरा तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सरदार ने उससे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। सरदार ने पूछा, तुम्हारी सास और ससुर कहाँ हैं? लड़की ने कहा, जी वो हनीमून पर गए हैं। सरदार ने पूछा, क्या तुम्हारी सास ससुर भी शादीशुदा हैं? लड़की बेहोश। एक खातून रेलगाड़ी में सफर कर रही थी। खिड़की बंद करते हुए उनकी एक उंगली कट गई। उन्होंने महकमा रेलवे पर 50 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। मुकदमा की समाअत के दौरान जज ने खातून से सवाल किया, मोहतरमा, एक उंगली के 50 लाख रुपए, आपकी उंगली कुछ ज्यादा ही कीमती नहीं थी? खातून ने फौरन जवाब दिया, जनाब ये तो मैंने बहुत कम रुपए का दावा किया है, मेरी वो उंगली तो इससे भी ज्यादा कीमती थी, क्योंकि मैं उसी उंगली से अपने करोड़पति शोर को नचाया करती थी। दोस्त बोला, मेरी बीवी कभी मुझसे बात नहीं करती। दूसरा दोस्त बोला, मेरी बीवी तो करती है। पहला दोस्त बोला, कब करती है? दूसरा दोस्त बोला, हर महीने की पहली तारीख को। एक दोस्त सरदार से कह रहा था, आज टीवी पर खबर आ रही थी कुछ ताजरों का 50 करोड़ रुपया डूब गया। सरदार ने कहा, वो भी कोई पागल ही हैं, नहर में पैसे ले जाने की जरूरत ही क्या थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। बदनामी का डर था, वरना मस्जिद वाले मौलवी के जूते कल मुझे बिल्कुल फिट आ रहे थे।
एक महफिल में बात हो रही थी कि आदमी किस उम्र तक दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद रहते थे। एक 80 साला बूढ़े से पूछा गया तो जवाब मिला, पुत्र आहिस्ता बोल किधरे तेरी चाची ना सोन लवे। मेरा ते दिल करता है कि आज ही दूजी शादी कर लवा। फिर एक और 90 साला बाबा जी से पूछा गया तो वो खांसते हुए बोला, मेरा ते अपने फिलहाल दूजे ब्याह दा शौक नहीं मुक सकेगा। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरे दिल में बहुत जलन हो रही है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने पूछा, क्यों जलन हो रही है? सरदार ने कहा, क्योंकि मेरा कजन मुझसे ज्यादा पड़ गया है। एक सरदार के घर वाले सरदार के लिए लड़की देखने गए। कुछ दिनों बाद लड़की वाले सरदार को देखने आए। दोस्त ने सरदार से कहा, यार मिठाई खिलाओ। सरदार ने कहा, यार पहले रिश्ते की तो हाँ होने दो। दोस्त ने कहा, हाँ ना हाँ को छोड़ो, शुक्र करो तुम्हें कोई देखने तो आया है। किसी गांव में एक मौलवी साहब लोगों को अखलाकियात पर दरस दे रहे थे। वाज के दौरान उन्होंने लिपस्टिक लगाने वाली औरतों की शदीद मजम्मत की और उनके खिलाफ काफी गुफ्तगू फरमाई। एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मौलवी साहब लेकिन आपकी अपनी बीवी भी तो लिपस्टिक लगाती है। मौलवी साहब बोले, ओ दीते गाल ना करो, ओनू सजदी भी ते बड़ी है। पप्पू सरदार के पास गया और सरदार से पूछा, तुम्हारे पास 5-5 सौ के 2 नोट होंगे? सरदार ने कहा, जी हाँ हैं। पप्पू ने कहा, फिर एक नोट मुझे दे दो ना। दूध वाला बेहोश हो गया जब मरियम ने कहा, रोज सफेद दूध लाते हो, किसी और कलर की गाय नहीं है क्या? तो भाई आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।